हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसीएस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करंट अफेयर्स के तहत टेनिस टूर्नामेंट को कवर करेंगे। आप जानते हैं आपकी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के तहत जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शंस होता है उसमें लगातार टेनिस टूर्नामेंट के सवाल सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को दोस्तों हम इस टॉपिक को इतने डिटेल में करेंगे कि एग्जामिनर चाहे जिस तरह से सवाल आपसे पूछ ले, आप सवाल गलत कभी नहीं करेंगे। 100% आप उसको करके ज़रूर आएंगे। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आगामी सभी परीक्षाओं में निश्चित ही इससे सवाल पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हाल ही में आप ध्यान रखेंगे, टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन, आपको ध्यान रखना है। जो ये बेसिकली आप देखेंगे जो पुरुष एकल, सिंगल अब ये सब शब्द सुनते हैं, इनका आप देखेंगे जो टूर्नामेंट होते हैं, इनफैक्ट जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उन्हीं में इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सवाल है टेनिस टूर्नामेंट, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक, आप ध्यान रखेंगे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि नोवाक जोकोविक का संबंध किस देश से, आप ध्यान रखेंगे सर्बिया की हैं, सर्बिया के। और ये टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये पेरिस में, आप ध्यान रखेंगे। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये है नोवाक जोकोविक जी, राइट, आप ध्यान रखेंगे। पुरुष एकल के खिताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वही अगर बात की जाए टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है, आप देखेंगे, कोको गॉफ ने। कोको गॉफ ये कहाँ की हैं, ये अमेरिका की हैं। ये उनकी आप फोटो देख रहे हैं। हमने दो चीज़ें बात की। पहला हमने आपको बताया पुरुष एकल वो किसने जीता, ये जीता है नोवाक जोकोविक ने, सर्बिया के हैं। और दूसरा हमने बताया यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है किसने, कोको गॉफ ने, जो कि अमेरिका की प्लेयर है, आप ध्यान रखेंगे, टेनिस खेलती हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, अब चूंकि आपने यूएस ओपन की बात की तो इसी लगे हाथ आप कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए यूएस ओपन के जो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बार यूएस ओपन कब खेला गया, वर्ष 1881, 1881 में सबसे पहली बार ये टूर्नामेंट हुआ था। और जो यूएस ओपन होता है बेसिकली ये हार्ड कोर्ट पर जो है प्ले किया जाता है, हार्ड कोर्ट पे, हार्ड कोर्ट। और ये आप ये सब शब्द सुनते हैं, ये क्या होते हैं अभी हम आगे स्लाइड में आपको बताएंगे। आपको बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, जो यूएस ओपन होता है हार्ड कोर्ट पर ये प्ले किया जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि यूएस ओपन किस कोर्ट में प्ले किया जाता है, आप बताएंगे हार्ड कोर्ट में। कई बार ऐसे भी सवाल पूछा गया जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं वो जहाँ पर खेले जाते हैं उस फील्ड को क्या बोलते हैं, तो आप कोर्ट बोलते हैं, आप ध्यान रखेंगे, राइट। और ये आप देखेंगे जो यूएस ओपन होता है ये बेसिकली अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। वर्ष में सबसे लास्ट में इसी टूर्नामेंट का आयोजन होता है यूएस ओपन का, आप ध्यान रखेंगे इतनी पॉइंट, राइट। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1881 में। नेक्स्ट, कोको गॉफ जी कहाँ की हैं, ये अमेरिका की हैं। कई बार ये भी आपसे पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन 2023, ये जो टूर्नामेंट हुआ था इसके खिताब कौन जीते हैं, आपको बताना है। पुरुष एकल और महिला एकल, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पुरुष एकल की विजेता है नोवाक जोकोविक। और आपको ध्यान रखना है जो महिला एकल की विजेता कौन है, वो ईगा स्विटेक जी हैं, ये पोलैंड की हैं। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये नोवाक जोकोविक, और ये कौन है, ये ईगा स्विटेक, आप ध्यान रखेंगे, पोलैंड से इनका संबंध। पेरिस में इसका आयोजन हुआ था, ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अब फ्रेंच ओपन से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आप देख लीजिए। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1891 में, 1891 में। और फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पर प्ले किया जाता है, क्ले कोर्ट पर, आप ध्यान रखेंगे, क्ले कोर्ट। और इसका जो आयोजन होता है मई महीने के लास्ट में, मई के लास्ट में या जून की स्टार्टिंग में इसका जो है आयोजन या इसकी आप देखेंगे टेनिस टूर्नामेंट ये कंडक्ट करवाया जाता है। इतने फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन रहे हैं। पुरुष एकल के विजेता इसमें भी कौन रहे, नोवाक जोकोविक। और महिला एकल के विजेता कौन है, आप बताएंगे, अराइना सवरलेंका। इनका नाम थोड़ा टिपिकल, आप ध्यान रखेंगे, अराइना सवरलेंका। ये बेलारूस की हैं, इनका ध्यान रखेंगे, संबंध कहाँ से है, बेलारूस से। ये उनकी आप फोटो देख रहे हैं, राइट। नोवाक जोकोविक की फ़ोटो अपने पिछली 2 स्लाइड में देख लिए। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, मेलबर्न, जो कि कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए, जो स्टैटिक के तौर पर पूछे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का सबसे पहली बार आयोजन कब हुआ था, वर्ष 1905 में। 1905 में पहली बार ये टूर्नामेंट हुआ था। और ये भी आप ध्यान रखेंगे हार्ड कोर्ट पर प्ले किया जाता है, हार्ड कोर्ट पर, राइट, ध्यान रखेंगे। और
ये वर्ष में सबसे पहले इसी का आयोजन किया जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का, जो कि जनवरी के मध्य में, मिड ऑफ द जनवरी इसका जो है आयोजन किया जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1905 से। नेक्स्ट, इस वर्ष के विजेता कौन है ऑस्ट्रेलियन ओपन की? पुरुष के नोवाक जोकोविक, और महिला एकल की कौन है? अराइना सबलेंका, बेलारूस की, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन 2023। आप जानते हैं टेनिस टूर्नामेंट के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसके तहत 4 प्रकार के जो ओपन बेसिकली कंडक्ट करवाए जाते हैं टूर्नामेंट। हमने 3 डिस्कस कर ली, ये आपका लास्ट है। इसके जो आप देखेंगे पुरुष एकल के विजेता कौन है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो शुरू के हमने आपसे 3 डिस्कस किए उसमें नोवाक जोकोविक जी विजेता रहे, लेकिन विंबलडन ओपन 2023 के विजेता में पुरुष एकल का खिताब किसे मिला? कार्लोस अल्काराज, ये आप ध्यान रखें, कार्लोस अल्काराज। इनका संबंध कहाँ से? ये स्पेन के, आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वहीं विंबलडन ओपन 2023 में महिला एकल की खिताब किसे मिला? आप देखेंगे मार्केटा वोंड्रोसोवा, इनका नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मार्केटा वोंड्रोसोवा। ये चेक राज्य के हैं, चेक गणराज्य के, आप ध्यान रखेंगे। संबंध कहाँ से? चेक गणराज्य से, आप ध्यान रखेंगे। नाम क्या? मार्केटा वोंड्रोसोवा। इसका आयोजन हुआ था ब्रिटेन के लंदन में, आप ध्यान रखेंगे। ये इनकी फ़ोटो है मार्केटा वोंड्रोसोवा जी की, राइट। तो दोनों हमने आपसे बता लिए, डिस्कस कर लिए। पुरुष एकल कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? मार्केटा वोंड्रोसोवा, चेक गणराज्य की। आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में। अब विंबलडन ओपन 2023 के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो स्टैटिक के तौर पे आपसे पूछे जाते हैं वो आप ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1877 में सबसे पहली बार विंबलडन ओपन का आयोजन किया गया था। और आप ध्यान रखेंगे इसे जो है ग्रास कोर्ट पर इसे जो है खेला जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टेनिस टूर्नामेंट है जो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, तो आप बताएंगे विंबलडन ओपन, आप ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन होता है वर्ष के जून से जुलाई के महीने में इसका आयोजन किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। हमने आपसे बताया सबसे पहले कौन सा टूर्नामेंट होता है, वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, आप ध्यान रखेंगे। जनवरी के मिड में इसका आयोजन होता है, राइट, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने आपसे बताया फ्रेंच ओपन होता है मई के लास्ट में या जून के स्टार्टिंग में, राइट। उसके बाद विंबलडन होता है जून जुलाई में, और लास्ट में सबसे लास्ट में कौन सा होता है? यूएस ओपन, राइट। और इनकी शुरुआत कब से हुई थी? हमने चारों को 1 बाय 1 आपसे बताया, डिस्कस किया, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। करंट और स्टैटिक के तौर से चाहे जैसे सवाल पूछा जाए गलत नहीं होगा, आप 100% कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब टेनिस टूर्नामेंट के जो दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको हम देख लेंगे, क्योंकि ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से इस खिलाड़ी का संबंध किस देश से, क्योंकि पूर्व के विजेता रहे, लगातार इन्होंने कई सारे ग्रैंड स्लैम अपने नाम हासिल किए हैं, जीते हैं। तो ये भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से इस खिलाड़ी का संबंध किससे है, तो उनको आप देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनको चर्चा कर लेते हैं टेनिस की। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं राफेल नडाल, ये उनकी आप फोटो देख रहे हैं, राफेल नडाल। इनका संबंध किस देश से? स्पेन से, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है रोजर फेडरर, बहुत इंपॉर्टेंट है रोजर फेडरर। इनका संबंध कहाँ से? बेसल से। बेसल आप जानते हैं कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ये इनकी फ़ोटो देख रहे हैं, फ़ोटो भी पहचानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजर फेडरर। नेक्स्ट, ये है कार्लोस अल्काराज, इंपॉर्टेंट, कार्लोस अल्काराज। ये कहाँ के? ये भी स्पेन के, आप ध्यान रखेंगे। इनकी फ़ोटो है कार्लोस अल्काराज साहब की। नेक्स्ट, ये फ़ोटो आप देख रहे हैं कैस्पर रूड साहब की, इनका नाम है कैस्पर रूड। ये बेसिकली नॉर्वेजियन है, नॉर्वे के, आप ध्यान रखेंगे। ये इनकी फ़ोटो है कैस्पर रूड साहब की। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है इनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। ये कहाँ के हैं? ये रसियन है, रूस के रहने वाले हैं। और इस साल आप देखेंगे कि यूएस ओपन के उप विजेता यही हैं, कौन? डेनियल मेदवेदेव, आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट, ये इनकी फ़ोटो है, राइट। नेक्स्ट, अब हम आपको बताएंगे जो हमने कोर्ट डिस्कस किए, क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट और ग्रास कोर्ट, उनको आप देख लीजिए इस पिक के माध्यम से। ये आपका क्ले कोर्ट, राइट, क्ले कोर्ट। आप देखेंगे ये बेसिकली ऑरेंज कलर का दिखता है, तो इसको आप सिंपली पहचान लेंगे। अगर ऑरेंज कलर के कोर्ट में अगर मैच टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है तो आप बताएंगे वो कौन सा कोर्ट है, वो क्ले कोर्ट, आप ध्यान रखेंगे, राइट, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आप देख लेंगे ये आपका हार्ड कोर्ट आप देखेंगे ग्रीन कलर का होता है, ये हार्ड कोर्ट, राइट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने आपको बताया ग्रास कोर्ट कुछ इस तरह का दिखता है, ये आप देख रहे हैं, ये ग्रास का मैदान होता है और इस फील्ड को, इस रीजन को आप बोलते हैं कोर्ट। तो ये हो गया 3 टाइप के इसमें बेसिकली कोर्ट देखने को मिलते हैं, हमने 1 बाय 1 आपको बताया। पहला आपको बताया ये क्ले कोर्ट,
राइट। क्ले कोर्ट में कौन सा आयोजित होता है? फ्रेंच ओपन। यहाँ से आप देख लेंगे क्ले कोर्ट, इसमें कौन सा टूर्नामेंट होता है? फ्रेंच ओपन। दूसरा हमने आपको बताया हार्ड कोर्ट। हार्ड कोर्ट में कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है और यूएस ओपन। ये दोनों किस पे होते हैं? हार्ड कोर्ट पे होते हैं। और तीसरा जो आपका बच रहा चौथा विंबलडन ओपन, वो होता है ग्रास कोर्ट पे। तो ग्रास कोर्ट पे कौन सा होता है? विंबलडन। यानी जो सबसे पहले टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी वर्ष 1877 में, सॉरी सबसे पहले तो शुरुआत हुई थी हाँ इसी की, विंबलडन ओपन की 1877 में। उसके बाद होती यूएस ओपन की 1881 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, राइट, दिस वन। यहाँ से एक बार आप देख लीजिए, इनकी एक बार क्रम देख लेंगे। सबसे पहले शुरुआत किसकी होती है? विंबलडन की। विंबलडन की होती है 1877। उसके बाद होती है यूएस ओपन की। यूएस ओपन की शुरुआत होती है 1881। उसके बाद होती है फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच की होती है 1891 में। और लास्ट में, सबसे लास्ट में होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसकी शुरुआत होती है 1905 में, वर्ष 1905 में इसकी शुरुआत होती है, राइट, दिस वन। तो दोस्तों आज की इस छोटे से वीडियो के माध्यम से टेनिस टूर्नामेंट के जो जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स हमने उनको आपके सामने डिस्कस किया। वर्ष 2023 के जो ग्रैंड स्लैम के विजेता रहे हैं, किनके नाम खिताब डिक्लेयर किया गया, हमने उनको डिस्कस किया। शुरुआत में हमने यूएस ओपन से लेके उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन ओपन को हमने आपके साथ डिस्कस किया। जितने भी इंपॉर्टेंट इसके स्टैटिक सवाल हैं वो भी आपको बताए। साथ ही साथ टेनिस टूर्नामेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, हमने राफेल नडाल के बारे में बताया, इनका संबंध स्पेन से है। रोजर फेडरर आप जानते हैं स्विट्जरलैंड के हैं। कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं। और कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं। डेनियल मेडवेदेव कहाँ के? रसियन है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। इससे बाहर दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इतने फैक्ट्स अगर आपको मालूम है तो 110% आप सवाल को वेरी इजीली कर लेंगे, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो निश्चित ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।